इसराइल का एक बार फिर ईरान पर हमला। इसराइली एयरफोर्स को मुकम्मल आज़ादी दे दी। तेहरान में हमले के दौरान 2 ईरानी जनरल्स, 3 जौहरी साइंसदानों समेत 60 अफराद शहीद। इसराइली हमलों में शहीद ईरानी साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली फजाई हमला तेहरान के मसरूफ और गुलजान आबाद इलाके में किया गया। रेस्क्यू दारे मौके पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे रहने की भी इत्तलात। ईरान में तमाम हसास तंसीबात की निगरानी सख्त कर दी गई। – 2019 में अभिनंदन को भारत वापस भेजना पाकिस्तान का सरेंडर था। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उस वक्त के वजीर आजम से मिलकर सरेंडर करने का फैसला किया। अभिनंदन को 24 घंटों में वापस भेजकर पाक फजाइये की फतह को शिकस्त में बदला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सहूनियत पूरी इस्लामी दुनिया की दुश्मन है। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आ जाएगी। मुस्लिम उम्मा को मौजूदा सूरत हाल में मुत्तहिद होना होगा। हर फोरम पर ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसराइल पर खैबर मिसाइल जल्द ही दागे जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, ईरानी फौज इसराइल में उन अहदाफ को निशाना बना रही है जहां से ईरान पर जाहिरियत की जा रही है। मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। ऑपरेशन वादे सादिक सोम में इसराइल की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। ईरानी फजाइये ने मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ये बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी। इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों ने अमेरिकी सहाफ़ी को कवरेज से रोक दिया। अमेरिकी सहाफ़ी को ईरान के मिसाइल हमले की तल-अवीव में कवरेज के दौरान रोका गया। सहाफ़ी ईरान की जानिब से किए गए हमले के बाद मुतासर इलाके की बराह रास्त कवरेज करने के लिए पहुंचा था। इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों ने सहाफ़ी को लाइव कवरेज में हमले से होने वाले नुकसानात दिखाने से रोक दिया। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल जनूबी अफ्रीका ने जीत लिया। लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने 282 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। एडम मार्करम ने दूसरे इनिंग्स में फाइटिंग सेंचुरी बनाकर जनूबी अफ्रीका की फतह में अहम किरदार अदा किया और 136 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। कप्तान बाउमा ने 66, वियान मिल्डर ने 27 रन बनाए। नॉन फाइलर्स की रकम निकालने की हद 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का फैसला। नए माली साल के विफाकी बजट के तहत नई हद से ज्यादा रकम निकलवाने पर 800 रुपए का टैक्स लागू होगा, जबकि इससे पहले 600 रुपए काटे जाते थे। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है। तस्किया तलब मसाइल का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात से मुमकिन है। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसला कश्मीर और दहशतगर्दी का कोई फ़ौजी हल नहीं है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 2 एटमी ताकतें होने के बायस पाक भारत कशीदगी तेज़ी से बढ़ी। भारत ने पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश को मुस्तरद किया। भारत हर बार बातचीत और मुज़ाकरात से फ़रार इख्तियार करता है। मुज़ाकरात नहीं होंगे तो कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा होगा। बाजोड़ में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब खान के घर पर रॉकेट हमला। DPO के मुताबिक हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ। हमले में घर के मेन गेट को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। रवां साल फरवरी में NA 8 बाजोड़ से आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआविन खुसूसी मुक़र्रर किया गया था। भारत को एक बार फिर सुर्खी का सामना। भारत की फेटिव ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कराने की कोशिश नाकाम। फेटिव इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के बजाय रिपोर्टिंग में रखने का फैसला। भारत के सिफारती वफ़द की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की भरपूर कोशिश की गई। चीन ने फेटिव इजलास में पाकिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और रिलीफ की हिमायत की। फेटिव इजलास में तुर्की और जापान की जानिब से भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की गई।
और मुल्क भर के 34 अजला में 47 पोलियो वायरस की तस्दीक। सिंध के 14 अजला, KP के 8, बलूचिस्तान के 6, पंजाब के 4, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद में 1 पोलियो वायरस पाया गया। पाकिस्तान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम ने पोलियो वायरस की मौजूदगी तशवीशनाक करार दे दी।